तो दोस्तों क्या आप बिना लंबी कैलकुलेशन के बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या फिर सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। और यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा रूल बताने वाला हूँ जिससे आप क्या कर पाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो ये है। यहाँ पे हमें गिवन है कि 4/7 और यहाँ पे है 5/9 और यहाँ पे है 6/11। इसके बाद में है यहाँ पे 11/17। तो यहाँ पे जो सबसे पहला काम होगा वो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है। तो यहाँ पे यदि देखते हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 3 का डिफरेंस है और यहाँ पे डिफरेंस है 4 का और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 5 का और इसके बाद में यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है यहाँ पे 6 का। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि कौन सी डिफरेंस सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ये क्या है, एक इवन फ्रैक्शन यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि अंश हमेशा छोटा होता है और जो हर होता है वो बड़ा होता है। उसमें क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न कहते हैं। तो जब भी हमें उचित भिन्न में सबसे बड़ी या फिर सबसे छोटी फ्रैक्शन छांटनी हो तो सबसे पहले हम उसमें क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि कौन सी डिफरेंस सबसे बड़ी है और जिस फ्रैक्शन का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वही हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 6 सबसे बड़ा है, यानी 11/17 वो हो जाता है हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन। ये है हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन। इसके बाद में जो भी डिफरेंस सबसे छोटा होता है वो हमारा हो जाता है सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाता है। यानी यहाँ पे सबसे छोटा है 3। इसके बाद में हमारा ये जो फ्रैक्शन होगा 4/7 वो हो जाएगा हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, जब भी हमें क्या दिया हो, प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो, उसमें हमें छोटी और बड़ी भिन्न को क्या करना हो, छांटना हो, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और यदि आप इसे नॉर्मली सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें आपको 7, 9, 11 और 17 का हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, जो कि बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है और आप शायद उसमें मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।